फतेहाबाद दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीएम ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, इस दौरान शिलान्यास किया। इसके अलावा बता दें आपको 313 करोड़ 90 लाख की परियोजनाओं की सौगात दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा कि जिनके बही खाते खराब है वो हमसे हिसाब लेने निकले हैं। अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी को। आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमारी सरकार ने लगातार ये निर्णय लिए हैं, जो हमारे श्रमिक भाई हैं, पहले उनके बिटिया की अगर शादी होती थी तो उनके जो कन्यादान का पैसा था वो 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने नहीं पहुंचता था। परंतु हमने निर्णय किया है कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनकी बेटी की अगर शादी होती है तो शादी के 3 दिन पहले हमारा अधिकारी जब वो अप्लाई करेगा तो उसके घर के ऊपर 1,01,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, लगातार हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया है कि जो हमारे श्रमिक भाई थे और जिनके भाइयों बेनिफिट रुके हुए थे, हमने जींद के अंदर श्रमिक भाइयों का एक बड़ा कार्यक्रम किया और उसमें 80 करोड़ रुपया उनके बेनिफिट्स का उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, आज ये फतेहाबाद की सरदारी इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर उपस्थित हुई है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को पूछना चाहता हूँ जो हिसाब लेकर के घूम रहे हैं, वो अपना हिसाब भी देने का काम करे कि 10 वर्षों में फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद जिला के अंदर उन्होंने क्या क्या काम किए। भाइयों, बिजली भी नहीं आती थी उनके समय में, आज हमने 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। मैं आज ये बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के सम्मान का, विकास का बीड़ा वो हमारी सरकार ने उठाया है। वहीं शंभू कोर्ट के फैसले पर किसानों ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मामले में देरी के लिए सरकार ने कोर्ट का रुख किया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि मामला अटके लटके देरी हो, इसलिए कोर्ट पहुंच गई सरकार। रास्ता दरअसल किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने बंद किया है। किसानों का कहना है कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बनने तक धरना जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। जब भी रास्ता खुलेगा तभी दिल्ली चले जाएंगे। किसान आंदोलन के चलते 5 महीने से शंभू बॉर्डर बंद है, लेकिन किसानों का अभी भी यही कहना है कि भाई हम अपनी मांगों के साथ वहां पर, जायज मांगों के साथ वहां पर आंदोलन पर बैठे हुए थे। और देखिए, जब भी रास्ता खोला जाएगा दिल्ली जाने का तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, हमारा अधिकार है। और सरकार की मंशा पर यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं किसानों ने कि सरकार तो चाहती थी कि मामला अटक जाए, मामले में देरी हो, इसलिए सरकार, इसी मंशा के साथ सरकार कोर्ट पहुंची और एमएसपी गारंटी कानून बनने तक धरना और ये आंदोलन जारी रखने की बात अभी भी किसानों की तरफ से कही जा रही है कि जब भी रास्ता खुलेगा किसान दिल्ली जरूर कूच करेंगे। बात अगली बड़ी खबर की। चंडीगढ़ से 31 जजों के तबादले कर दिए गए हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके मद्देनजर आदेश जारी किया। 31 जजों के तबादले कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है जजों के तबादले का, उनके ट्रांसफर का। ये आदेश देर रात किए गए। इस तरह से 31 जजों के तबादले, ये वो लिस्ट देखिए आपको दिखा रहे हैं। 31 जजों के नाम इसमें लिखे गए हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ये सूची जारी हुई है, ये आदेश जारी हुआ है और इन 31 जजों के तबादले देर रात कर दिए गए।
और केंद्रीय बजट आने के बाद रेलवे को इससे क्या कुछ मिला, इसी को लेकर अंबाला रेल मंडल डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया इस बार हरियाणा को 15,800 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो पिछले बजट से लगभग 11 गुना ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा इसमें अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए भी बजट भेजा गया, जिसमें नंगल डैम तलवारा के लिए 500 करोड़ का एलोकेशन है, चंडीगढ़ बड्डी के लिए 300 करोड़ का एलोकेशन है और भानीपुर बिलासपुर के लिए 1700 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। इसमें जैसे हरियाणा के लिए बताया गया है 3,383 करोड़ का रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है, जो पिछली सरकार यूपीए सरकार के एलोकेशन के मुकाबले 11 गुना ज़्यादा है। हरियाणा में 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है। उसके अलावा 2014 से 2024 के बीच में 508 फ्लाईओवर्स ऑब्लिक रेल अंडरब्रिजेस आदि भी इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा 34 अमृत स्टेशन का काम चल रहा है। इसमें अंबाला डिवीजन में जगाधरी, अंबाला सिटी और कालका स्टेशन शामिल है। सुरक्षा के लिए देखिए, सुरक्षा एक डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, जिसका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की तरफ से रहता है, स्टेट पुलिस मिड सेक्शन में और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो प्राइमरीली रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए है। इन तीनों के समन्वय से यात्रियों की सुरक्षा को अंजाम दिया जाता है। चल रहे हैं इसमें नंगल डैम तलवाड़ा न्यू लाइन प्रोजेक्ट है, इसके लिए इस साल 500 करोड़ का एलोकेशन है। चंडीगढ़ बद्दी के लिए 300 करोड़ का एलोकेशन है और भानुपल्ली बिलासपुर प्रोजेक्ट के लिए 1700 करोड़ का एलोकेशन है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं प्रदेश के डॉक्टर्स। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं तमाम डॉक्टर्स। इस वजह से अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने की वजह से मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हड़ताल के चलते इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं बाधित हो रही हैं। नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल पर, डॉक्टर्स भी हड़ताल पर, ओपीडी सेवाएं भी पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं और इस तरह से हड़ताल का ये व्यापक असर प्रदेश भर के अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। मेडिकल सेवाओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स गए हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है मांगों पर जब तक गौर नहीं किया जाता, इनकी मांगें नहीं मानी जाती, तब तक ये हड़ताल जारी रहने वाली है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, जो खामियाजा है, वो मरीज़ों को उठाना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके मरीज़ों के जो परिजन हैं, जो तीमारदार हैं, वो परेशान हो रहे हैं और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तो जान पर बनाई है। लेकिन इस बात को लेकर, इस पूरी समस्या को लेकर अभी तो फिलहाल कोई समाधान होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। मरीज़ों की जान की परवाह आखिर क्यों नहीं की जा रही है? कब तक ये डॉक्टर्स यूं ही हड़ताल पर बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना देते रहेंगे? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी, उच्च अधिकारी, मामले से संबंधित अधिकारी कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है इन डॉक्टर्स से बात करते हुए इन्हें मनाने की, इन्हें समझाने की, या आगे इस समस्या का कोई समाधान खोजने की? ये तमाम बड़े सवाल जो इस समय इन परिस्थितियों को देखकर उठाए जा रहे हैं। इस बीच बात बड़ी खबर की है कि हरियाणा सरकार और डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक शुरू हो गई है, जिसका हम अभी जिक्र कर ही रहे थे कि क्या कोई कदम उठाया जा रहा है। इसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि डॉक्टर्स एसोसिएशन की और हरियाणा सरकार की एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। कैसे डॉक्टर्स की मांगों को लेकर जो हड़ताल पर वो बैठे हुए हैं, इसे खत्म किया जा सकता है, डॉक्टर्स को मनाया जा सकता है। डॉक्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स अभी फिलहाल इस बैठक में मौजूद है। HCMSA के प्रतिनिधि मंडल के साथ ये बैठक चल रही है। हरियाणा सरकार के नुमाइंदे इस बैठक में शामिल है, प्रतिनिधि मंडल के बैठक के सदस्य इस बैठक में शामिल है। हरियाणा सरकार और डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक, मकसद यही कि ये जो हड़ताल जारी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो डॉक्टर्स बैठ गए हैं, कैसे इसका समाधान खोजा जाए, कैसे हड़ताल को खत्म करवाया जाए।
वहीं महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की और विरोध जताया। साथ ही मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं जिला प्रधान नर्सिंग स्टाफ सुशीला कौशिक ने कहा कि यदि सरकार और स्वास्थ्य विभाग उनकी मांगों को मानने में अभी भी सकारात्मक कार्रवाई अमल में नहीं लाता है तो आगे इस आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। बहुत समय से लंबित है। हम हरियाणा सरकार के पास कई बार जा चुके हैं। हमारी 29 जनवरी को भी हेल्थ मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। आश्वासन मिला, सिर्फ कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक। हम लंबे समय से जूझ रहे हैं। डिमांड है नर्सिंग अलाउंस 7200 सेंटर के साथ। सेंटर में जो काम करते हैं वही हम करते हैं। और हमारे कोरोना टाइम में हम हेल्थ की रीढ़ की हड्डी हैं। हम कोरोना टाइम में सबसे पहले सबसे आगे होके हमने इतना काम किया, फिर भी हमारी सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। दूसरी डिमांड है हमारी ग्रुप बी से ग्रुप सी में, जो ग्रुप सी से ग्रुप बी में जो सेंटर में ग्रुप बी है वो हम लेना चाहते हैं। तीसरी हमारे जो डायरेक्टर की पोस्ट है नर्सिंग की, वो हमारी कई दिन से रिक्त पड़ी है। पहले तो मना कर रहे थे, जब हमने RTI से RTI मांगी तो उसे पता लगा कि नर्सिंग पोस्ट डायरेक्टर की पोस्ट हमारी खाली पड़ी है। तो तीसरी डिमांड हमारी है तुरंत प्रभाव से हमारी डायरेक्टर की पोस्ट नर्सिंग की तुरंत प्रभाव से भरी जाए और हमें नर्सिंग अलाउंस दिया जाए 7200 और ग्रुप सी से ग्रुप बी में हमें तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। उधर कुरुक्षेत्र में नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग की लंबित मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ सदस्य 2 घंटे तक काम बंद करके हड़ताल पर बैठे रहे। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के तकरीबन 90% नर्सिंग अधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना दिया, प्रदर्शन किया। सीनियर नर्सिंग अधिकारी सरोज और अनिता कश्यप ने कहा कि पिछले काफी समय से उनकी कई सारी मांगें लंबित पड़ी हुई है, जिसको लेकर संगठन के आह्वान पर 2 घंटे की हड़ताल बुलाई गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम, OPD और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से चालू थी उस समय। हमारी सरकार के सामने हमारी नर्सिंग एसोसिएशन की कुछ डिमांड है, जैसे कि नर्सिंग अलाउंस दिल्ली NCR वगैरह में हर जगह 7200 मिलता है, हरियाणा में हमें वो सब नहीं मिल रहा है। उसी के लेके आज हमारी 2 घंटे की हड़ताल है। पिछले 2 दिनों से हम ब्लैक बैजेस ला के अपना रोष व्यक्त कर रहे थे ताकि हमारी डिमांड मांगे पूरी हो सकें। इस बीच भी 2 घंटे के दौरान भी हमारी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं ताकि मरीजों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये नारेबाजी इसीलिए चल रही है ताकि हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो सके, जिसमें है पहली 7200 का नर्सिंग अलाउंस और सेकंड ये है कि ग्रुप सी से ग्रुप बी में हमें लाया जाए। इसी के तहत हम आज सब 2 घंटे की हड़ताल पर है। उसके बाद हम सब अपने कार्य पे सुचारू रूप से काम करेंगे। आगे स्टेट बॉडी का जो भी डिसीजन होगा उनसे बातचीत होगी, आगे बातचीत सरकार की उनसे कंटिन्यू होगी। बातचीत हुई किसी प्रशासनिक अधिकारी सरकार के? नहीं, अभी इस बारे में कोई बात नहीं है। आज के बाद देखते हैं, फिर हम अगले अपने कदम का सोचेंगे अगर सरकार कुछ फैसला लेती है तो। आज अब ये 2 घंटे की हमारा वर्क स्थगित था। सर, हमारी सरकार से डिमांड है, सेंट्रल गवर्नमेंट 7200 नर्सिंग अलाउंस बहुत सालों से दे रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे को 7200 नर्सिंग अलाउंस नहीं दिया है। और हमें लास्ट ईयर भी उनको बोला था, लास्ट ईयर में 2 घंटे की स्ट्राइक की थी, तो उस टाइम भी हमने अपनी यही डिमांड रखी थी कि हमें 7200 नर्सिंग अलाउंस दिया जाए। और जो हमारी सेकंड डिमांड है ग्रुप सी से हमें बी में किया जाए। तो हमारी 2 डिमांड सरकार से है। और अभी हम ये काम भी हमारा सफर में हो रहा है। इमरजेंसी, हमारी ICU, लेबर रूम सभी सेवाएं सुचारू रूप से चालू है और कुछ एक हमने वहाँ पे स्टाफ छोड़ा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द आप हमारी सरकार पे बात पहुँचाए और हमें हमारी जो भी सरकार से डिमांड है 7200 नर्सिंग अलाउंस और ग्रुप सी से बी में वो जल्दी हमें दिया जाए, क्योंकि जो कि हम लोग डिजर्व करते हैं। हमारे टोटल LNGP में इस टाइम हमारे 90 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और लगभग उसमें 10 हमारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स कार्यरत हैं। तो अभी हमारे पास कुछ इवनिंग स्टाफ है, कुछ नाइट में आएंगे। अभी इस टाइम 50-60 की स्ट्रेंथ हमारे और वो साथ ही CSC PSC जो भी हमारे LNGP सिविल के अंडर आते हैं, तो वो भी सभी हमारे यहाँ सहयोग देने के लिए हमारे पास उपस्थित है इस टाइम। देखिए, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के आह्वान पे आज पूरे हरियाणा में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिसमें पोस्टमार्टम, इमरजेंसी सारे काम रोक दिए गए। मैं इस अस्पताल में सेवानिवृत्ति के बाद परामर्शक फिजिशियन के पद पर कार्यरत हूँ और जो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन है, हम कंसल्टेंट जितने भी हैं लगभग 125 के करीब हैं, वो इस एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं।
क्योंकि हम एशियन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए हम उनकी काल का हमारे पास असर नहीं है। और जितने कंसल्टेंट हैं, जितने भी हरियाणा में सिविल हॉस्पिटल्स में हैं या फील्ड में हैं, वो सारे के सारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना केस लूँ तो मैं सुबह लगभग 6:30 बजे आ गया था। मैंने सब लगभग 80 पेशेंट्स का राउंड लिया, मैंने सारे राउंड ले लिए और जिनकी छुट्टी करनी थी छुट्टी बना दी गई है और अब मैं ओपीडी में बैठ गया हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, हड़ताल के बावजूद आप पर ज़्यादा बर्डन है? देखिए, ये तो निश्चित ही होता है, अगर घर में 4 भाई काम करने वाले और 3 भाई काम ना करें, चौथे पे बर्डन आ जाता है। लेकिन ये रोज़-रोज़ की स्थिति नहीं होती, कभी-कभार ही होती है। लेकिन अगर रोज़ भी हो तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से इसी स्पीड से काम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, आप जनता से ही पूछ सकते हैं। तो हमने तो काम करना है और का कर्म ही धर्म है। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मरीज़ 10 आते हैं या 100 आते हैं। मैं तो अंतिम मरीज़ तक सारे मरीज़ों को देख के दवाई दे के जाता हूँ, चाहे 4 बजे, चाहे 5 बजे, चाहे 6 बजे। पूरे प्रदेश के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके चलते ओपीडी सेवाएं के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है, जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मान लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए आए थे, कल भी आए थे, कल भी हमारा अल्ट्रासाउंड नहीं आया। कल आज बुलाया था जी उन्होंने, तो आज बुलाया तो आज बोल रहे जी ये पर्ची नहीं बनेगी है। क्यों नहीं बनेगी? मखा मैडम में बैठी यहाँ पे नीचे भी बोल दिया गाड़ी ग्लोज कर रहा है। मखा यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, अगर मैं गाड़ी ग्लोज कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग करवा लो यहाँ से, ये कटवा लो। अगर मैं गलत हूँ तो फिर सिक्योरिटी वाले को बोला उन्होंने, बोलते हैं इसको बाहर करो। ऐसे कैसे बाहर कर देंगे? हमारे का सोल्यूशन बताओ ना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कल अल्ट्रासाउंड कराया था हमने। क्या बता रहे हैं वो? अल्ट्रासाउंड करवाना था सर, दिक्कत है। क्या बता रहे, क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर नहीं आ रहा, कहा कोई भी आज। क्यों नहीं आ रहा? मका यही तो पूछा था। मका फिर आप कैसे बैठे हो यहाँ पे, ये सवाल करा मैंने उनसे। मेरी लड़की के पेट में 3 दिनों से दर्द रहा जी। आज कल भी आए थे जी, कल इन्होंने टेस्ट उठ लिए थे जी, अल्ट्रासाउंड कराना था, जो कह रहे जी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। क्या परेशानी होती है? अब पेट में दर्द रहा जी बच्ची के। क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे कह रहे जी डॉक्टर नहीं है जी यहाँ पे, सुबरी से जी। वो कह रहे जी हड़ताल पे जा रहे हड़ताल। हाँ जी, क्या मानते हैं जी यहाँ पे मरीज चाहे मरीज हो चाहे जो मर्जी हो जी, इसमें क्या करेंगे? रात सारी रात नहीं सोई है लड़की रात की। है, हम यहाँ पर सभी डॉक्टर यहीं पर ही काम करते हैं अम्बाला कैंसर सिविल अस्पताल के अंदर। हमारी हड़ताल का पूरा असर है, सभी ओपीडीज बंद है, सभी साथी डॉक्टर्स हमारे साथ स्ट्राइक पर है, सभी सेवाओं का पूर्ण रूप से आज हमने बहिष्कार कर दिया है। कितने डॉक्टर्स हड़ताल? सभी डॉक्टर्स हड़ताल के ऊपर है हमारे अम्बाला कैंट के अंदर। क्या मुख्य मांगी क्या है? मुख्य मांगी वही 6 महीने पुरानी है, जिसके पर सरकार से पहले भी सहमति बन चुकी है। मेन जो ये है कि एसएमओ की जो सीधी भर्ती है उस पर रोक लगाई जाए। दूसरा 4, 9, 13 और 20 साल के ऊपर जो है एसीपी दी जाए। इसके अलावा हमारे अलाउंसेज हैं उनको दिया जाए। यही हमारी मांग है, जिन पर पहले समिति बन चुकी है। और जो पीजी का बॉन्ड है वो 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख कर दिया जाए। आपको क्यों नहीं मानी जा रही? जब ऐसा नहीं है कि मांगे मानी नहीं जा रही, इस पर तो सहमति हर बार हो जाती है कि डॉक्टर्स की मांग जायज है। खुद ही कहते हैं कि मांग जायज है, बट नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का जवाब तो सरकार ही दे सकती है। जो हमारे यहाँ पर स्ट्राइक का जो असर है वो लगभग ना के बराबर है, क्योंकि हमारे यहाँ कैजुअलिटी पूरी तरह से सर्विसेज में है। पोस्टमार्टम सर्विसेज में हमारी डॉक्टर वो कर दिया गया है निर्धारित, और साथ के साथ ओपीडी में भी जो ओपीडी में डॉक्टर जो नहीं है उनकी जगह हमने अपने डॉक्टर दूसरे डॉक्टर जो हमारे पास वो कर दिए हैं, और हमारे यहाँ पर स्ट्राइक का असर ना के बराबर है। कितने डॉक्टर्स आपने पास? स्ट्राइक में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे गए हुए हैं, लेकिन उनको भी किसी तरह मनाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी मैं गया था उनके पास और वहाँ पर उनको मनाने की कोशिश की गई है कि उनको बताया गया है कि सरकार द्वारा बाद 12 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है एसोसिएशन के पदाधिकारियों की, जिसमें कि ये जो समस्या है सुलझाई जाएंगी और जो भी इनकी लंबित मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब एक बार सरकार को मौका देना चाहिए, उसके बाद अगर फिर भी सरकार का कोई अगर रुख आता है तो भी फिर भी हमें सरकार से ही बात करनी चाहिए कि क्या व्यवधान है कि जो नहीं हो पा रही, ना कि स्ट्राइक पे जाए। हाँ, तो स्ट्राइक लंबी जाने का तो मुझे लगता नहीं कि वो सरकार इस बार में जरूर हल निकाल लेगी, आज ही निकाल लेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरी बात है कि हमने हमारे पास जो अधिकारी है
वो एनएचएम में कुछ डॉक्टर्स नियुक्त किए गए हैं, तो उनके द्वारा ही जो सेवाएं चालू की जाएंगी और कैजुअलिटी सर्विस को या पोस्टमार्टम सर्विस को किसी भी तरह से बाधित नहीं होने दिया जाएगा।